समय कलश की हम चर्चा कर रहे हैं। और पूर्व रंग अधिकार पूरा कर लिया है और जीवाजीव अधिकार हमने चालू किया है। जीवाजीव अधिकार चालू करने के वक्त जो 33वां पहला कलश हमने पढ़ा है, तो उस कलश में अमरचंद आचार्य ने समय सार को एक नाटक का रूप दिया है। और एक नाटक में जिस तरीके से ऑडियंस होती है, सभासद जिसको बोलते हैं, नायक होता है, और तो उस ऑडियंस में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के जीव बैठे हुए हैं। और जब उसमें जीव और अजीव एक भेष धारण करके आता है, तो ज्ञानी जीव भी पता कर लेते हैं किससे, अपने विवेक से। ज्ञानी जीव अपने विवेक से इस बात को पकड़ लेते हैं कि ये जो जीव अजीव है, ये वास्तव में क्या है, अलग अलग है, एक नहीं है। अब आज उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कि जीव अजीव एक नहीं है, तो क्या होता है, आक्रोश, जो क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, तो एकदम इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं कि भाई सच में जीव अजीव अलग अलग हैं कि नहीं। तो आगे जो गाथाएं आती हैं, उसमें हमको बताया है, 8 प्रकार हमको बताए हैं। और उन 8 प्रकार में हमको ये बताया गया है कि कैसे अलग अलग प्रकार से आरोप, जो आरोप खड़ा करते हैं ना कि ऐसा नहीं है, तो कैसे जीव अजीब एक है, ये बात बताने के लिए कुछ आरोप खड़े किए गए हैं। और 8 आरोप खड़े किए गए हैं जिसकी हम डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। आप लोगों को मैंने एक एक दो दो दिए थे, तो वो हम डिस्कस करना चालू करते हैं। मीना जी, आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक फर्स्ट सेकंड आपकी थे। या मेरी थी। ओके, अम, चलिए। निसर्गिक और राग द्वेष से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है। जैसे सुवर्ण से कालेपन है, तो वो हम्म, कालेपन तो भिन्न है, दिखाई देता है। इसी प्रकार चित स्वभाव रूप जीव अध्यवसान એટલે राग द्वेष से भिन्न है। हम्म। नहीं, अच्छा, अ, ये तो आपने सॉल्यूशन दे दिया। ये प्रॉब्लम क्या खड़ी करी उन्होंने, वो कहना, वो मतलब ये तो आप लोग जो प्रेजेंट कर रहे हो ना व्यू, ये आप लोग अपोज में हो। जीव अजीब ओ- अलग अलग है ये नहीं बोल रहे हो आप, मतलब आप समझ रहे हो, लेकिन जो ये बात आपको बोली गई है, तो अलग अलग क्या क्या विरोधियों ने, अज्ञानियों ने क्या क्या तर्क रखे हैं, वो आपका पॉइंट है। तो बेसिकली आपको एक पहला पॉइंट समझाना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे ये बात प्रूव होती है कि जीव अजीब एक ही हैं, अलग अलग हाँ, नहीं है ये बात। तो पहले पॉइंट से कैसे प्रूव हो रही है ये बात? कि राग द्वेष मैं करती हूँ तो ये हाँ। मेरा है, मैं ओके। करती हूँ। और कोई एग्जाम्पल दिया है इस बात को समझाने के लिए? वेल, सोने को मलिनता है, कालेपन, तो वो कहते हैं कि वो इसी इसी की है। ओके ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब बात सही पकड़ा है, बात बस एग्जाम्पल सोने का नहीं, कोयले का दिया हुआ है, क्योंकि सोने में तो क्या है, सोना का एग्जाम्पल दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि ओके। सोने में भली मलिनता है, लेकिन जब उसको हम 16 ताप से तपते हैं, तो वो मलिनता से रहित हो जाता है। तो उसी हाँ, प्रकार इसका मतलब जीव भी कर्मों से रहित हो जाता है, ऐसा अर्थ आ जाएगा। तो वो अर्थ अपने को नहीं देना है। देखो, दुर्बुद्धि अज्ञानी जीव कह रहा है, वो उसने राग द्वेष को पकड़ा, ठीक है। और एक हम्म, अच्छा शब्द यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वह शब्द है नैसर्गिक। नहीं सके क्या? है ना, नैसर्गिक मतलब होता है जो मैंने खुद ने प्रोड्यूस किया हो, समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मी इटसेल्फ, राइट। तो अगर या मैंने खुद ने कुछ प्रोड्यूस किया है, तो वो मेरा ही होगा, वो किसी और का तो होगा नहीं। तो ऐसा अज्ञानी जीव है, वो ऐसा कह रहा है कि जो राग द्वेष है, जो मोह राग द्वेष है, वो सब तो मेरे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। मैंने अलग से राग द्वेष को नहीं करा है, क्योंकि जो चीज मानो अलग है, शरीर की बात आपको, ठीक है, शरीर तो मैंने अलग से धारण किया है, तो वो तो जा सकता है। लेकिन राग द्वेष तो अपने आप हुआ है, स्वयं से हुआ है। इसका मतलब राग द्वेष भिन्न है क्या? नहीं हुआ।
क्योंकि जो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, खुद से हो रही है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? जैसे एक बच्चा है, उसके माँ बाप है, तो उसको चॉइस तो मिला नहीं है। वो तो जिन माँ बाप के यहाँ पे जन्म हुआ है वो उन्हीं माँ बाप का कहलाएगा। तो मतलब वो माँ बाप उसके है ना ऑटोमेटिकली, उससे Yeah. रहित तो है नहीं। सिमिलरली जो राग द्वेष है, वो तो मेरे से ही उत्पन्न है, मैंने स्वयं नहीं किए हैं। तो उसको आप भिन्न, वो ज्ञानी जीव को कह रहे हैं कि आप कैसे राग द्वेष को भिन्न कह सकते हो, जब राग द्वेष स्वयं से ही उत्पन्न हुए हैं। एग्जाम्पल क्या दिया? कोयले का एग्जाम्पल दिया है कि कोयला जो होता है वो अपनी स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के एंडिंग स्टेज तक काला ही होता है, राइट? उसके अलावा हाँ, कोई और कलर तो उसमें होता नहीं है। तो कोई आके बोले नहीं भैया कोयला काला नहीं है, तो वो गलत है। उसी तरीके से कोई ज्ञानी जीव ये कह रहा है कि नहीं भैया राग द्वेष जो है भिन्न है, तो वो गलत है, क्योंकि राग द्वेष तो भिन्न नहीं होते हैं, राग द्वेष स्वयं से ही होते, ऐसा आरोप खड़ा किया। ठीक है। अब आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको गलत साबित करो, कैसे गलत साबित करोगे इस पॉइंट को? हाउ विल यू प्रूव दिस रॉन्ग? सोने का एग्जाम्पल है। हम्म। और राग द्वेष जो मैं करती हूँ तो मेरा स्वभाव हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीना जी के एक पॉइंट में आंसर आ गया। अगर मुझसे स्वयं से उत्पन्न आपने राग द्वेष को बोल दिया, तो मेरा स्वभाव बन जाएगा वो। और अगर राग द्वेष स्वभाव बन गया, तो अर्थात राग द्वेष का कभी नाश नहीं हो सकता। और अगर राग द्वेष का कभी नाश नहीं हो सकता, तो जीव कभी मोक्ष ही नहीं जा सकता। तो अगर जीव कभी मोक्ष नहीं जा पाता, तो इतने अनंत अनंत भगवंत और जो तीर्थंकर आदि मोक्ष गए, वो कैसे गए? वो तो मोक्ष गए ना, क्योंकि हम्म, क्वेश्चन तो ऐसा खड़ा कर देते तो नहीं जाएगा कोई मोक्ष, लेकिन गए है ना। बहुत से जीव अनंत अनंत भगवान मोक्ष गए हैं कि नहीं गए? और राग गन- देश के साथ मोक्ष जा नहीं सकते। इसका मतलब जो आपका ये पॉइंट है कि राग देश मेरा स्वभाव है, वो पॉइंट कैसा है? 100% गलत है। ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ अज्ञानी जीव क्या है, विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो वो वाली बात यहाँ पर आई है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की अ, तरफ। या अनादि अनंत ऐसी एक संसरण रूप हम्म। क्रिया मैं कर्म क्रीड़ा करता हुआ, हम्म। तो कर्म आते हैं और मैं इससे काम करती हूँ, हम्म। ओके, क्रीड़ा देखिए कर। इसको इसको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अनादिकाल से जीव संसार में घूम रहा है, हाँ, वो किसके कारण घूम रहा है? रीजन क्या है? तो कह कर्म। रहा है कर्म। इसका मतलब अनादिकाल से कर्म इस संसरण, बड़े संसरण, संसरण मतलब बोले ना भ्रमण, घूमना। और अवयव हम्म, मतलब साथ में। अवयव मतलब क्या? साथ में। सा- तो हम्म, अनादिकाल से जो इस जीव के साथ में है, ऐसे कर्मों को आप जीव से भिन्न कैसे कह सकते हो? भाई मानो कोई हमारा पड़ोसी है या कोई हमारा दोस्त है जो पिछले 5-10 सालों से हमारे साथ रहता हो, तो उसको आप अपना फैमिली मेंबर मानोगे कि नहीं? उसे आप अपना मानोगे कि नहीं? मानोगे। भले वो आपका फैमिली का नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज लास्ट बहुत सालों से वो आपके साथ में रह रहा है, तो उसको आप अपना ही मानोगे। उसी प्रकार से कोई वस्तु अनादिकाल से जीव के साथ में है, तो वो इस जीव की होगी कि नहीं होगी? तो वो अज्ञानी जीव कहता है कि भाई अनादिकाल से कर्म मेरे साथ में, क्योंकि संसार में मैं घूम रहा हूं, इसका मतलब कर्म के कारण घूम रहा हूं। और क्योंकि अनादिकाल से कर्म मेरे साथ में है, इसलिए कर्म और जीव अलग अलग नहीं है। देखो तर्क ऐसे रखता है कि सुनने में लगे हाँ भाई बात तो सही है, हम्म, सुनने में ऐसा लग रहा है ना। लेकिन अब आप बताओ, ये बात को कैसे गलत साबित करेंगे आप? एनी वन ऑफ यू, मीना जी इफ यू वांट टू से हम्म। टू कोई मिनट्स। भी ऐसा जीव दिखाई नहीं देता, कोई भी, तो मतलब कोई आप भी और ऐसा मैं तो जीव नहीं हैं, दिखाई देता। आप और मैं तो दिखाई मैंने देते देखा हो भी कर्म। है, कोई, मतलब मेरे मम्मी पापा, कोई भी, जितने भी लोग मैंने देखे जिंदगी में, हम्म। कोई ऐसा नहीं देखा जो कि कर्मों के बिना हो या गुस्सा ना, हाँ। कोई हाँ है नहीं। बिल्कुल। ये सही हाँ। बात तो है। हाँ सही बात, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत कैसे प्रूफ करोगे इसको आप? क्योंकि देखो ये बात तो सही है, लेकिन बात तो ये भी सही है कि मैं कर्म वाला हूं नहीं, कर्म थोड़ी ना मेरे हैं, मैं कर्म से रही, तो ये बात भी सही है।
और अल्टीमेटम तो यही है कि मैं कर्मों से रहित हूं, लेकिन मेरे सामने पॉइंट ही आ गया कि अनादिकाल से कर्मों के साथ में हूं। तो अब क्या करें, बताओ। जो साथ में है तो छूट भी जाता है ना। हाँ, देखो, बिकॉज अगर ये बात किसने कही कि अगर कोई वस्तु अनादिकाल से साथ में है तो वो कभी छूट नहीं सकती, ऐसा किसने कहा? ये देखो यार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 5-10 साल के कोई दोस्त आपके साथ रह रहा हो, तो कितने दोस्ती हमने एग्जांपल को समझने के लिए दोस्ती देखी है जो बहुत सालों से होती है लेकिन वो टूट जाती है, लोग छूट जाते हैं, जो अपने होते हैं वो पराये बन जाते हैं। और यहाँ भी लिखा है ना, जो अनादि के बाद अनंत भी लिखा है, अनंत जिसका भविष्य हो। तो ये अनंत का किसको पता है? जब आप तीर्थंकर के समक्ष शरण में जाते हैं और उनके भामंडल में देखते हैं, तो हर किसी के 7 भव दिखाई नहीं देते, किसी किसी के 3 भव ही दिखते हैं। मतलब उसके 7 भव बाकी नहीं है, उसका अगला एक भव ही बाकी है। एक पूर्व का भव हो गया, एक वर्तमान का हो गया, और एक भविष्य का, जिसके बाद वो मोक्ष जाएगा। इसका मतलब कर्म छूटता है, अनंत काल तक कर्म साथ में रहेगा, ऐसी कोई रूल नहीं है। और जिसको मोक्ष जाना है उसका कर्म छूटेगा। और अगर आप ये पॉइंट बोलते हो कि भैया अनादिकाल से कर्म मेरे साथ में है, तो क्या हुआ? अनादिकाल से तो शरीर भी मेरे साथ में है, लेकिन अशरीरी सिद्ध भगवान होते हैं कि नहीं होते? अनादिकाल से तो इंद्रिया मेरे साथ में है, नहीं है क्या? अनादिकाल से प्राण मेरे साथ में है, लेकिन ये सब वस्तु अंततः जाकर छूटती है कि नहीं छूटती? छूट जाती है। ठीक है, इसलिए इसको, ये बात भी गलत है। और कर्म और जीव भिन्न भिन्न है, जो वस्तु कभी छूटेगी नहीं, उस वस्तु को आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये आपका साथी है। लेकिन कर्म को आज नहीं तो कल छूटना ही है, क्योंकि वो मेरा पक्का साथी नहीं है। ठीक है, इसलिए कर्म अर्थात पुद्गल, अजीव, और मैं जीव, दोनों भिन्न भिन्न है। जीवाजीव अधिकार हम पढ़ रहे हैं, तो जीवाजीव अधिकार हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि जीव अजीव को हम अलग अलग बता सके। तो अगले पहली गाथा में अमृतचंद आचार्य पॉइंट पे आ गए और सीधा जीव अजीव को अलग अलग प्रूफ करने लगे। हाँ अनुजी, एक मिनट, अनुजी बोले उसके पहले। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने एक मिनट, एक लास्ट मिनट लेसन में अनुजी, सुना था, लास्ट एक लेसन सेकेंड, में एक सुना सेकेंड। था कि या तो तुम अध्यवसानों के साथ होते हाँ, हो या नहीं होते। तो ये हाँ, बात मुझे समझ नहीं आई। नहीं, अध्यवसान की बात नहीं है, इधर तो अवयव की बात है। अवयव। हाँ नहीं, इसमें लिखा ना अध्यवसान। हाँ, इसके ऊपर वाले में लिखा और नीचे वाले में, हाँ, हाँ। तो आपने हाँ, क्या पढ़ा है ये मैं अध्यवसान के बारे में? पूछना चाहती थी असल में इस हाँ, हाँ, कि भाई उन्होंने कहा कि अनध्यवसान होता है या नहीं होता, ऐसा बीच का नहीं होता कुछ भी। हाँ, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि भाई ऐसी कोई थर्ड, एक से उसके पहले में, प्रवीणा जी एक बार आप 7वां 8वां पॉइंट तैयार कर लीजिए, अगर संध्या जी नहीं आए तो इफ पॉसिबल आप प्रेजेंट कर देना, है ना? हाँ, तब तक अनुज जी का क्वेश्चन। देखो, जो अध्यवसान अनध्यवसान होता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि कोई बीच की स्टेज नहीं होगी। जैसे कर्म है, तो भाई कर्म होता भी है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ऐसी एक स्टेज आएगी, हम ऐसा नहीं है। इधर या तो कर्म अनादिकाल से तो अनंत काल तक साथ में रहेंगे, या फिर नहीं रहेंगे। देर इज नॉट अ थर्ड ऑप्शन। ठीक है अनु जी? तो या तो ठीक है। अध्यवसान होगा या नहीं होगा, बीच का कोई स्टेप नहीं है कि नहीं भैया, अब क्या पता, शरीर हो भी सकता है मोक्ष में जाकर, क्या पता मोक्ष में जाके कर्म हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलिए ज्योतिका जी, आप, हाँ, मीना जी कुछ कह रही हैं। और कर्म है वो पुद्गल है, यस। उसमें चैतन्य नहीं है। नहीं मेरे है। हाँ। मेरे ज्ञान में मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। यस, वेरी गुड। एक बार मीना जी 5वां 6वां पॉइंट अगर अनु जी आप प्रेजेंट कर सके तो आप देख लेना, फिफ्थ और सर सिक्स्थ मैंने पॉइंट। वो जित मोह वाला पूरा पढ़ा है। ठीक है, वो आपसे पूछ लूंगा मैं। मीना जी, हाँ। यू जस्ट ट्राई वंस, फिफ्थ और सिक्स्थ अगर आप कर पाओ तो, क्योंकि आशीष जी शायद ओके। नहीं आए। हाँ, तब तक हम ज्योतिका जी के पास चलते हैं। ज्योतिका जी, आपके पॉइंट आप रखिए, थर्ड और फोर्थ। हाँ। आ, तीव्र मंद मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की
संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि जीव है, संतति ही जीव है। आप इसमें लिखा है, मैं वही बात हाँ पढ़। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात हाँ, वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मैंने गुजराती में लख्યું છે, ओके। કર્મનો ઉદય આવે ત્યારે આ આત્મા દુઃખરૂપ પરિણમે છે, ને એ દુઃખરૂપ જે ભાવ થાય છે એ અધ્યવસાન છે। તેથી આ દુઃખરૂપ ભાવમાં આપણને ચેતનાનો ભ્રમ થાય છે। પરમાર્થે તો દુઃખરૂપ ભાવ છે એ ચેતન નથી, પણ કર્મજન્ય જડ જ છે। ओके, देखो आपने जो पढ़ा ना बहुत अच्छा, उसका प्रॉपर उसमें आंसर आ गया। अभी जैसे अनु जी बोल रहे थे ना कि ऐसा कोई जीव हाँ दिखाई नहीं देता, तो थर्ड पॉइंट वही है। वो कह रहे हैं कि आप कहाँ बोल रहे हो राग द्वेष का नाश होगा। अरे भैया वो राग तीव्र मंत्र लिखा है ना, तीव्र मंत्र उदय जो है, वो तो कब जाके होगा। जैसे आप और मैं हूं, आपको और मेरा तो कितना राग प्रतिपल बंध रहा है, तो हमारा तो राग कब जाके नाश होगा। तो प्रश्न करते ऐसा बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कोई जीव नहीं है जो राग से भिन्न हो। और तुम तो किस कब की बात कर रहे हो, क्या पता तब तक हम एक इंद्री बन जाए, वनस्पति बन जाए, स्थावर बन जाए। तो किस लॉजिक से आप ये बात कह सकते हो कि मेरे नहीं है। अर्थात ही राग रूप मेरे ही हैं, क्योंकि बहुत समय तक मेरे साथ रहने वाले हैं। लेकिन एक गलती इनने कर दी ये कह के कि इससे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो ज्ञानी जी ने उसको बताओ गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट पता है क्या दिया? जो अज्ञानी जीव कह रहा है ना कि राग से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता, तो अज्ञानी ने को ज्ञानी ने गिफ्ट दिया। गैस कर सकते हो क्या गिफ्ट दिया होगा? गैस करो। कि ज्ञानी कहेगा कि मैं हूँ, ज्ञानी नहीं नहीं, हूँ। उसने गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट दिया अज्ञानी को, एक तोहफा दिया। पता है क्या दिया? आईना, मिरर। मिरर होता है ना, आईना। तो जब अज्ञानी जीव ने बोला कि राग से रहित कोई भी जीव नहीं है, उसने उसको मिरर गिफ्ट दे दिया। उसने कहा इसमें देखो, इसमें जो दिख रहा है, अरे तू खुद ही तो चैतन्य आत्मा है। तुम क्या दुनिया भर की बात करते हो कि दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। अरे तुम हो ना चैतन्य आत्मा, तुम्हें ही तो मोक्ष जाना है, तुम ही तो राग से रहित हो। तो जो मतलब ये ज्ञानी जीव की क्वालिटी है कि उसने प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न करा, उसी के माध्यम से उसके प्रश्न को गलत साबित कर दिया। बोला ना ज्योतिका जी ने, चैतन्य आत्मा तो ऐसा है जो राग से रहित दिखाई पड़ता है। तो ऐसा जगत में कोई भी नहीं। अगर अच्छा मेजोरिटी के लोग गलत काम करेंगे अगर, तो गलत काम सही हो जाएगा क्या? ये बताओ। तो ये इस बेसिस पे बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई दिखाई नहीं देता से क्या फर्क पड़ता है, मैं स्वयं भगवान आत्मा तो हूं ना। छठा छठा का आएगा आगे जाके, उसमें तो और ही कोई नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या, तो मोक्ष कोई नहीं जाएगा क्या? तो ये सब बातें गलत है। तो अज्ञानी प्रश्न खड़ा करते जा रहा है और ज्ञानी उसका विरोध करते जा रहा है। और मैंने इसलिए सिर्फ आपको नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ने बोले थे, ताकि पॉजिटिव आप खुद दिमाग से लगाओ कि आप उसका खंडन कैसे कर सकते हो। अगला वाला बता रही ज्योतिका जी, बताइए। સ્વયં ઉત્પન્ન થતા રાગદ્વેષ રૂપ જે અધ્યવસાન જીવ નથી, અનાદિ અનંત સંસારમાં કર્મ થાય છે તે ઈ જીવ નથી। રાગ રસ થી કે નો કર્મ રૂપ શરીર ઈ એક જીવ નથી। શુભ અશુભ ભાવ થાય છે ઈ કર્મ છે, અને ઈ જીવ નથી। એટલે તીવ્ર મંદ તથા સુખ દુઃખ રૂપ જે કર્મનો અનુભવ છે ઈ જીવ નથી। આત્મા અને કર્મ સાથે હોય ઈ જીવ નથી। અર્થ ક્રિયા કરવાથી જે કર્મનો સંયોગ થાય છે ઈ પણ જીવ નથી, કારણ કે આ બધાથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વભાવ રૂપ જીવ भेद ज्ञान द्वारा स्वयं पोताना आत्मानो प्रत्यक्ष अनुभव करे छे। बहुत अच्छा लिखा है ये। और जो ये सारे नथी नथी वाले पॉइंट है ना, ये आप मुझे सेंड करना ज्योतिका जी। मतलब जितना मैं पकड़ पाया, उन्होंने क्या क्या बोला कि पुण्य पाप जीव नहीं है, जो शुभ अशुभ कर्मों का अनुभव करने वाला, अनुभव जो हो रहा है शुभ अशुभ कर्मों का,
वो जीव नहीं है, कर्म जो हो रहा है वो जीव नहीं है, तो जीव है क्या? भाई अगर किसी जीव को दुख का अनुभव हो रहा है तो वो जीव है क्या? शुभ अशुभ कर्मों का अनुभव हो रहा है वो जीव है क्या? अरे शुभ अशुभ कर्म से मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है तो वो जीव कैसे होगा? और देखो चौथा पॉइंट ने क्या रखा है, उनने बोला है कि चाहे आप नई 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 पर्याय देखो, अवस्था मतलब पर्याय, नई नई पर्याय देखो, चाहे पुरानी पुरानी पर्याय देखो, सारी की सारी पर्यायों में नौ कर्म है। नौ कर्म मतलब शरीर, गोमट सार से आप देखोगे तो नौ कर्म मतलब शरीर ही समझना है। तो शरीर ही तो जीव है। वापस अनुजी वाला पॉइंट आ गया कि शरीर से भिन्न कोई दिखाई देता ही नहीं है, तो शरीर और जीव को आप अलग अलग क्यों बोल रहे हो? तो इसका खंडन तो आप लोग कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं? शरीर से भिन्न कोई, अरे कैसे नहीं है? तुम जिनके जैसा बनना चाह रहे हो, जो तुम्हारे आदर्श है, दिन रात भक्ति गाते रहते हो, अशरीरी सिद्ध भगवान, भगवान आदर्श तुम्ही भगवान मेरे। तो जो मुझे अवस्था मुझे प्राप्त करनी है, जो मेरा अल्टीमेटम है, जो मेरा गोल है, जो मुझे बनना है, वो स्वयं ही अशरीरी है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कोई भी जीव शरीर से रहित नहीं है? और दिन से रात तक जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम भेद विज्ञान बोला ना ज्योतिका जी ने, जो हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान की कला का नाम ही तो ये है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। भेद विज्ञान और क्या काम करता है? तो इसका मतलब जो शरीर से भिन्न कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए शरीर और आत्मा को एक मानना, ये बात भी सरासर गलत है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ मीना जी, कैन यू एक्सप्लेन द फिफ्थ वन? अ, वो कहता है कि पुण्य पाप सभी करता है, तो वो कर्म के अनुसार होता है। एंड वो कहता है कि शुभ अशुभ भाव करते से, हैं तो हाँ उससे रहित कोई दिखाई नहीं देता। राइट। हाँ एक हाँ शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, और जो संध्या जी लास्ट क्लास में पूछ भी रहे थे, उसका नाम है विपाक। विपाक। हाँ है ना? विपाक मतलब है जब कर्म आपके पक गए हैं। पक हाँ गए मतलब कर्मों का समय आ गया उदय में आने का। तो उदय। जब वो हाँ उदय में आने को तैयार है, ऐसी अवस्था को विपाक कहते हैं। अब उसने अज्ञानी जीव ने बोला ही है कि भैया तुम क्या भगवान बन गए हो? ज्ञानी जीव को क्या टोंट कर रहा, तुम क्या भगवान बन गए हो? तुम भी तो पुण्य पाप कर रहे हो, तुम्हारा भी तो कर्मों का उदय आ रहा है। इतने सारे जीव यहाँ पर बैठे हैं, इन सबका कर्मों का उदय आता है। कभी शुभ कर्मों का उदय आता है, कभी अशुभ कर्मों का उदय आता है। तो दुनिया भर के जीवों को जब शुभ अशुभ कर्मों का उदय आ ही रहा है, तो उससे रहित ये जीव कैसे हुआ? प्रश्न समझ आया? सारे के सारे जीव यहाँ पर दुखी कर्म के उदय के कारण ही तो है। तो जीव दुखी कैसे हुआ, जीव कर्मों से रहित कैसे हुआ? इसका उत्तर क्या है? थोड़ा लॉजिक से कुछ उत्तर दे सकते हैं आप? हाँ प्रवीणा जी, कुछ उत्तर देना है। वो तू कर्मों से भिन्न अपने को देख, वो पुण्य पाप से भिन्न अपने को देख। ये तो सारे कर्मों के उदय से जो संजोग मिले हैं, संयोग मिले हैं, तो उस तरफ तेरी दृष्टि है, इसलिए तुझे पुण्य पाप दिखाई दे रहा है। वो तो विपाक है, कर्मों का जो फल मिल रहा है। अब तू उसमें पुरुषार्थ मत कर, हाँ उससे अलग पुरुषार्थ कर, तो तू पुण्य पाप से भी अलग हो जाएगा। हाँ। देखो अभी जीवा जीव के बाद में कर्ता कर्म, और कर्ता कर्म के बाद में पुण्य पाप अधिकार आएगा। बहुत बढ़िया अधिकार है, बहुत जोरदार। देखो जो पुण्य पाप की बात बोली ना, अज्ञानी अपनी, अगर आप ध्यान से देखो तो अज्ञानी अपनी बातों में ही फंस रहा है। अब पांचवें पॉइंट में अज्ञानी ने क्या बोला कि पुण्य पाप से रहित कोई भी जीव दिखाई नहीं देता, तो इसलिए तुम पुण्य पाप इसको कैसे जीव से भिन्न कह रहे हो? तो ज्ञानी जी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पुण्य पाप जो करेगा वो जीव संसार में तो अटका रहेगा। और क्योंकि पूरे की पूरी दुनिया पुण्य पाप कर रही, संसार में अटके हैं, तो तुम क्यों संसार के जीवों को देख रहे हो? जो पुण्य पाप को अपना नहीं जानते, वो जीव मोक्ष पहुंच गए। इसका मतलब पुण्य पाप करने वाला संसार में रहेगा, लेकिन पुण्य पाप से रहित जो हो जाएगा वो मोक्ष जाएगा।
और पुण्य पाप से रहित रहने वाला जीव मोक्ष में जाता है, इसलिए पुण्य पाप से रहित जीव दिखाई देता है, और इसलिए पुण्य पाप मेरा नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? अज्ञानी जीव की दृष्टि बहुत नैरो है, वो सिर्फ संसारी प्राणियों को ही देख रहा है, और ज्ञानी जीव की दृष्टि बहुत ब्रॉड है, वो सीधा किसको देख रहा है? मोक्ष मार्ग को देख रहा है। तो अज्ञानी जीव सारी बातें संसारी की अपेक्षा कर रहा है, और ज्ञानी जीव उसकी सारी बातों को सही प्रूफ कर रहा है, लेकिन संसारी की अपेक्षा। क्योंकि जितने भी मोक्ष गए हैं उनने तो संसार में जो कुछ होता है उन सबका नाश करके ही गए हैं। तो टेक्निकली जो मोक्ष गए हैं इस एक पॉइंट से ही, कि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष जा चुके हैं, इस एक पॉइंट से ही अज्ञानी की सारी बातों का खंडन होता है। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट मीना जी। साता साता रूप वो बोलता है कि तीव्र मंद रूप गुण वो जीव का है, बिकॉज जीव ने कर्म किया तो ऐसा साता साता, पर ऐसा नहीं है। ओके। बिकॉज जो आता है साता साता, तो मैं जो अपनाऊं कि मेरे कर्म के लिए आया है, लेकिन मैं उसको न जोऊं और मेरे आत्मा में जोऊं तो वो भी हट जाएगा। देखो, इसमें ऐसा बोला, अब अज्ञानी जीव ने पुण्य पाप के शब्दों को बदलकर सुख दुख शब्द रख दिए बस। हाँ, सुख दुख। अब इसको देखो, अपन थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा अपन अज्ञानी जीव को सपोर्ट करें, बेचारा ढीला पड़ रहा है ना, तो अपना ये फर्ज बनता है कि जो बेचारे कमजोर पड़े उनकी अपने को मदद करनी चाहिए। तो अपन संसारी जीव को ये सपोर्ट करते हैं कि चलो दुख की बात तो छोड़ दो, संसारी जीव कहता है कि भाई संसार में जीव सुखी भी तो है, नहीं है क्या? वो ऐसा कह रहा है, हाँ, वो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, तो कह रहे हैं संसार में जीव सुखी है। और सुखी, सुख मतलब कौन से कर्म का उदय हुआ संसार में? सुख साता वेदनी, साता। साता कर्म। और दुख मतलब असाता कर्म। तो दुख की बात तो अपन हटा दो, क्योंकि दुख तो वैसे भी किसी को पसंद है नहीं। अब सुख की बात अगर हम करें, साता कर्म की अगर हम बात करें, सुख की बात हम करें, तो अब बात सही है भाई, संसार में जीव सुखी है और मोक्ष में भी जीव सुखी है। इसका मतलब साता वेदनी है, साता रूपी कर्म जो होता है वो जीव से रहित नहीं है, क्योंकि जीव तो सब जगह सुखी है। तो इसका मतलब साता रूपी कर्म जीव का साथी है, उससे रहित जीव नहीं हो सकता। इसका क्या उत्तर देंगे आप? कोई भी आप में से। जो भगवान है वो तो मतलब इससे साता साता से परे हैं, उनको तो साता साता कोई नहीं होता। तो लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन भगवान भी सुखी है और संसारी जीव भी सुखी है, और संसारी सं- जीव साता कर्म के वजह से सुखी है, तो सुखी संसारी होना है जीव ना। कोई सुखी नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग पढ़े तो उसमें पंडित टोडरमल जी हाँ, बताते हैं हाँ हाँ, मैं कोई उधर ही आने जीव वाला सुखी था। है ही नहीं, हाँ, मैं उस पे ही दुख आने ही वाला दुख है। था। इसका मोक्ष में प्रकाशक से उत्तर में देने वाला था। टोडरमल जी ने ऐसा बोला है, संसार में जीव सुखी सुखी कहता है ना अपने आप को, वो सुखी नहीं है। संसार, देखो बहुत अच्छी लाइन है, संसार में कम दुख होने का नाम सुख दुख है, हाँ, मैं भी ये कहने जा है रही ना? थी। देखो अपने विचार मिलते हैं। और मुझे मेरे बड़े पापा अनु करके ही बुलाते हैं, जो आपका नाम है वो। तो ऐसा अपने सेंटिमेंट्स मैच हो गए। क्या बोला टोडरमल जी ने? संसार टोडरमल जी ने में कम दुख कम दुख का हो। नाम क्या है? सुख है। तो जीव क्या समझता है? मैं सुखी हूँ भाई, बगल वाला झोपड़ी में रहता है, मेरे पास पक्का मकान है, इसका मतलब मैं कैसा हूं? मैं सुखी हूँ। लेकिन तुम कौन से सुखी हो? तुम अपने बगल वाले का देखो, उसका तुमसे बड़ा मकान है, अब तुम दुखी हो गए। बताओ। तो ये जो साता वेदनी कर्म को सुख आ रहा है ना, वो टेम्पररी सुख आता है, और जो सुख सदा काल के लिए ना रहे वो सुख नहीं है, सुखाभास है। आभास है। न्याय में जितने भी आभास होते हैं उनकी परिभाषा ऐसी आती है, जो सुख की तरह आभासित हो, मतलब सुख की तरह लगे लेकिन सुख ना हो, उसका नाम सुखाभास है। बात समझ में आई? और तुम जो कह रहे हो कि मोक्ष में भी सुख है, तो बिल्कुल मोक्ष में भी सुख है, लेकिन जो सुख मोक्ष में है वो साता वेदने के कारण नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट सुख है। साता वेदनी तो टेम्पररी सुख देता है, और मोक्ष में परमानेंट सुख है, और वो किसी कर्म की वजह से नहीं आया, वो तो कर्मों के नाश करने से आया है। इसका मतलब अगर सुखी होना है, तुम करो ना सुखी होना है,
तो सुखी होना है तो कर्मों से रहित होना पड़ेगा। इसका मतलब साता असाता कर्म भी जीव से रहित है। तो एक और पॉइंट से जीव अजीव दोनों अलग अलग प्रूफ हो गए। समझ आ रहा है? देखो हाँ, कितने सारे ऐसे आपको खुद को निकालने चाहिए पॉइंट। सातवां भी वैसा ही है जी, सर। हाँ, वो सातवां भी अज्ञानी के वैसा। पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो उसी बात तो घुमा घुमा के कह रहा है। अब प्रवीणा जी बताएंगे क्या कह रहा है अज्ञानी। अब श्रीखंड की बात कर रहे हैं कुछ, तो श्रीखंड तो अच्छी चीज होती है। देखते हैं क्या कह रहा है अज्ञानी जी। वो अरे वो लाइन कहाँ गई? हाँ, नंबर 7 में। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव है, क्योंकि संपूर्णतः कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है। तो बोलते हैं कि श्रीखंड जैसे उभय रूप है, मिला हुआ है, तो उसी तरह कर्म से जीव मिला हुआ है, तो वो दोनों अलग तो होते दिखाई नहीं दिए हैं ऐसे, सब अलग कर्म के साथ ही है। तो फिर जीव अजीव कैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग है? तो फिर उनके खंडन। सामने मुझे आर्ग्यूमेंट ये करनी है हाँ। कि तुम जब श्रीखंड चखोगे तो दही का स्वाद अलग है, शक्कर का स्वाद अलग है। जब सोचोगे तो कर्म और जीव अलग अलग है, क्योंकि जीव है वो तो ज्ञान कर रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है। और जो कर्म के फल से सुख दुख हो रहा है, साता साता हो रहा है, क्रोध आ रहा है, इस सब को जीव जानता है। तो तू वो दोनों के स्वभाव को अलग कर, जैसे शक्कर की मिठास है, दही की खटास है, उससे मिलके श्रीखंड हुआ है, मिला हुआ है, फिर भी खाते हाँ। वक्त तुझे पता चल रहा है कि खट्टा है, हम्म, मीठा है। बहुत अच्छा। तो देखो। उसी तरह से तू सोचेगा तो तुझे पता चलेगा कि मैं ज्ञान कर रहा हूँ और ये सब कर्म है। देखो इसमें बस एक बात ऐड करनी है। देखो दो तरीके से गलत साबित हो सकता है। एक तो ये कि जो अनुभव होता है, हमने पहले पूर्वरंग अधिकार में कितनी बार अनुभव अनुभव की बात करी। अनुभव में दोनों अलग अलग जानने में आते हैं। अब एक पॉइंट मैं इसमें प्रूव करना चाहूंगा कि श्रीखंड ओरिजिनली कोई वस्तु नहीं है। दो अलग अलग ओरिजिनल वस्तु को उठा करके एक बाय प्रोडक्ट बनाया गया है। मतलब एक दही को उठाया और एक गुण को उठाया, तो एक प्रोडक्ट बना श्रीखंड। तो वो ओरिजिनलिटी नहीं है उसकी कुछ। उसी प्रकार से जिस अवस्था में जीव को उठाया, आत्मा को उठाया और कर्म को उठाया, ऐसी जो मिली हुई अवस्था होती है उस अवस्था का नाम है सांसारिक पर्याय। ठीक है। और संसारी पर्याय में ऐसा हो रहा है कि जीव और कर्म एक से हैं। लेकिन जब दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल पदार्थ आत्मा अलग है और ओरिजिनल पदार्थ कर्म अलग है। जैसे ओरिजिनली दही अलग है और ओरिजिनली गुण अलग है। दोनों का अलग अलग ओरिजिन होता है ना, एक थोड़ी ना है। वो तो जबरदस्ती मिला मिलू के उनको श्रीखंड बना दिया। वैसे संसार में ऐसा हो गया कि जबरदस्ती आत्मा और कर्म मिल गए तो एक नई अवस्था बन गई। लेकिन ये ओरिजिनलिटी नहीं है, तो उसको एक मत समझो। ओरिजिनली तो दोनों अलग अलग हैं। आत्मा और कर्म अलग अलग हैं। और बाकी जो प्रवीणा जी ने बोला कि अनुभव के काल में दोनों अलग अलग वैसे ही दिखाई पड़ जाते हैं, इसका मतलब जीव अजीव दोनों अलग अलग हैं। हाँ, आखिरी पॉइंट प्रवीणा जी। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ कर्म संयोग ही जीव है, क्योंकि जिस प्रकार 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार कर्मों के संयोग से भिन्न अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो इसकी तो मेरी आर्ग्यूमेंट ऐसी है कि कर्म के संयोग से, जैसे ये 8 लकड़ियां मिली और आपने बोला कि पलंग है, तो जैसे हमारे सारे कर्म संयोग से सब कुछ हमारा दिखाई दे रहा है। और ये जीव है, वो सब सब लोग भी इस जीव को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जैसे यहाँ 8 लकड़ियों से एक पलंग बना है, तो जैसे 8 हमारे सब सारे संबंध है। किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, सबके साथ संयोग से मिलके मिलके एक प्रवीणा बनी हुई है। तो सबको लगता तो ये है कि यही संसार है, यही मैं हूँ, यही मतलब वो ही लड़की है, वो ही ये है।
पर हकीकत में इन सब से अलग जो मैं हूँ वो तो अलग है। और जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो सबके सारे संबंध टूट जाएंगे। तो इसमें बताया है कि पलंग पे सोया हुआ व्यक्ति अलग है और पलंग अलग है। तो ये सारे संयोग से जो मिला हुआ है वो मैं नहीं हूँ, उससे मैं देखो अलग हूँ। इसको भी दो तरीके, पलंग वाला उदाहरण तोड़ेंगे पहले, तो अपन इसके लकड़ियां तोड़ेंगे। एक तो जैसे प्रवीणा जी ने बहुत अच्छा बोला कि 8 लकड़ियां हैं और उस पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, तो वो पलंग और वो व्यक्ति एक है क्या, कि अलग अलग है दोनों? दोनों अलग अलग है। इसका मतलब जो कर्म है, कर्मों का संयोग हो रहा है और आत्मा अलग अलग है। खत्म हो गया उसका खेल। दूसरा खेल, भैया हम नहीं सोते 8 लकड़ियों के पलंग पे, हम जमीन पे सो जाते हैं या हम सामान्य पलंग पे सो जाते हैं। ऐसा कोई नियम है क्या कि जो अभी टीका में, आगे टीका में जो मैंने इसलिए अभी स्क्रॉल किया था, उसमें ऐसा लिखा है जिस प्रकार 8 लकड़ी के संयोगों से भिन्न पलंग पर सोने वाला व्यक्ति। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन आठ आठ लकड़ी से कोई, ये यूनिवर्सल लॉ थोड़ी ना है कि पलंग होगा तो 8 लकड़ियों का ही होगा। कोई बिना पलंग के भी सो सकता है। निद्रा लेने के लिए पलंग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा आवश्यक है क्या? क्या ये कोई यूनिवर्सल रूल है क्या? जिस तरीके से उस पलंग के से रहित होकर भी जीव सोता है और पलंग और वह जीव दोनों अलग अलग है, उसी प्रकार से कर्म संयोग से भी रहित जीव है। ठीक है। और उससे रहित जो जीव है वही पूर्ण सुखी है। जैसे कि वो ज्ञानी जीव है, और जो जीव, तुम्हारी गलती क्या है, वो ज्ञानी अज्ञानी कह रहा है। तुम उन जीवों की तरह हो जो इस लूप होल में फंसे हुए हो कि हम तो 8 लकड़ी के पलंग पे सोएंगे, 8 लकड़ी के पलंग पे सोएंगे। लेकिन इससे बाहर आके देखो, और जो जीव इनसे बाहर आ जाता है, अर्थात कर्म संयोग से रहित हो जाता है, वह जीव सुखी है। और ऐसा होना पॉसिबल है। इसका मतलब कि कर्म और जीव, अर्थात जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। जो बार बार बोलते हैं ना आज की जनरेशन में, रैट रेस रैट रेस, तो ये रैट रेस है। जो अज्ञानी जीवों की रैट रेस चली पड़ी है ना, उस अज्ञानी जीवों की रैट रेस से भिन्न जो है वह ज्ञानी जीव कहलाता है। ठीक है। चलिए एक नहीं, कलश इसका कर ले। ये मतलब तो हाँ, नहीं था कि 8 कर्मों से अलग है। हाँ आठ बिल्कुल ले कर्म सकते 8 लकड़ियां कह रहे हैं। हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 8 लकड़ी 8 कर्म, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे अधिकार की बात यहीं पर आ गई। हमें जीव अजीव को अलग अलग प्रूफ करना है ना इस अधिकार में। और कुंद कुंद आचार्य ने 2 गाथाओं में पूरी बात प्रूफ कर दी। और अब इतना सारा जब विमर्श चल रहा है ना, लड़ाई झगड़ा चल रहा है बार 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 बार, तो अज्ञानी कुछ कहना चाह रहा है, उसके पहले ज्ञानी कुछ कहता है, और वो ज्ञानी क्या कह रहा है, वो 34 नंबर के कलश में आ रहा है। ठीक है। तो Sir, अज्ञानी, हाँ you were बोलिए। going to give us, Chitendriya, Chitmo or Chinmo का। भक्ति भक्ति पूछने वाला था, राइट? हाँ हाँ। हाँ। हाँ वो मेरे ख्याल में है। आई आस्क यू, एक कलश हो जाए बस, तो अच्छा हम्म। लगता है। एक आधा कलश पढ़ ले क्लास में तो इट फील्स गुड, इसलिए करा रहा हूँ। वो टॉपिक से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जब इतना सारा क्योंकि अज्ञानी जीव क्या है, बहुत बोलता है। जो नॉर्मली बहुत बोलता है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। तो अज्ञानी जीव बहुत बोलता है। तो ज्ञानी जीव देखो क्या बोल रहा है, 34 नंबर के कलश में आ रहा है। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन्पश्य क्षणमासमेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किंचोपलब्धिः। देखो, पद्य में अच्छे से पढ़ना, अर्थ आ जाएगा। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। अब आगे मेरी लाइन बहुत फेवरेट है। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। पूरे आगम की सबसे पावरफुल और सबसे कॉन्फिडेंट लाइन अमरचंद आचार्य की है। मैं आपको बताऊंगा क्या लाइन है वो, जब अर्थ करोगे तब आप भी कर सकते हो। वापिस कलश और पद्य में पढ़ रहा हूँ। कोलाहल वाली लाइन जो है वो कह रहे हैं आप, बहुत पावरफुल है वो ना। बताऊंगा मैं, वो आपको दिमाग लगाना है, मैं तो एंड में बताऊंगा।
और ये ऐसा ही कुछ नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा है। तो मैं जब किशनगढ़ प्रवचन करे थे, तो किशनगढ़ आप लोग को पता है संजीव जी गोधा का जो ससुराल है, वहां पर मैं गया था। वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, तो वहां पे संजीव जी प्रवचन करते थे और उस गद्दी पे मुझे मौका मिला करने का। तो वहां ऐसा बोला कि ऐसा हमें लगा संजीव जी सामने आ गए हूँ जब मैंने प्रवचन किए, क्योंकि जिस तरीके से अमरचंद आचार्य का भाव वो प्रकट करते थे। तो ये सेम टॉपिक था, नाटक समय सार का लिया था मैंने, तो इसलिए मुझे तब मुझे रियलाइज हुआ था कि आगे में कितनी पावरफुल लाइन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना। वो आपको बताऊंगा मुझे ऐसा क्यों लगता है। एक बार वापस कलश पद्मनाभ पढ़ता हूँ, फिर आप अर्थ करना, आप अपने व्यूज रखना, फिर मैं अपने व्यूज रखूंगा। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना स्वयं अपि निभृतः सन्, सन तो एक साथ लेना पड़ेगा। स्वयं अपि निभृतः सन् पश्य क्षणमास मेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किं चोपलब्धि। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को रखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। बहुत सुंदर लाइन है। कई बार दादा की पद्यानुवाद में ज्यादा मजा आ जाता है। हाँ, बताइए कौन अर्थ कर रहा है? हाँ, प्रवीणा जी कीजिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। जैसे कि आपने बताया, ये श्लोक मैंने पढ़ा तब मुझे मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये तो बिल्कुल मतलब इन्होंने विधि बता दी अपने को। और जैसे इस मालिनी छंद को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते इसका ग्रामर भी पता चल गया कि भाई इन्होंने आज्ञा ही करी है। जैसे इन्होंने कहा वीरम पश्य, मतलब वो विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का वो हाँ रूप है। हाँ। तो कह देते अनुजी हैं। समझ आया? ये विरम पश्य लोट लकार जब हम पढ़ रहे थे, तो पश्यतु पश्यता पश्यंतु और पश्य मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है ना। हाँ तो वो उन्होंने कहा कि अब इतना सारा हमने आगे समझ लिया, वो 8 चीजें हमें पहले डिस्कस कर लिया आज। तो बोले अब तुम कोलाहल बंद करो, ये सब सारा कोलाहल बंद करो। अ, किम अपरेण कार्य कोलाहलेन, तृतीय एक वचन है। तो वो बोले कि भाई ये सारा जो कोलाहल कारण रूप बन रहा है तुम्हारा अज्ञान का, उसको तुम बंद करो। विराम लो उसमें। विरम अपरेण मतलब मिथ्यात्व, अकार्य, कोलाहल जो है उसको बंद करो, विराम लो उससे। स्वयं अपनी निवृत्त सन, आपने बोला एक साथ ले, पश्य क्षण मास में एकम। तो बोला 6 महीने के लिए स्वयं अपनी अपने में ही एक रूप होके, लीन होके, निवृत्त लीन होके अपने अपने आप को, अपने एक को ही देख। पश्य, तू देख, जान, सोच, लीन हो जा उसमें। हृदय सरसि पुंसः, तो मुझे लग रहा है कि सरसी सप्तमी एक वचन होना चाहिए हृदय सरोवर में, क्योंकि प्राकृत में सी आता है प्रत्यय। अब मुझे ये पता नहीं है, पर हृदय सरसी मतलब हृदय के सरोवर में, अपने अपने आत्मा के सरोवर में, मतलब चैतन्य आत्मा के सरोवर में, पुद्गल आदि से भिन्न धामनो, पुद्गल आदि से तू भिन्न है। इस चीज को देख, इस चीज को सोच, महसूस कर। क्योंकि ये आगे शब्द आएगा, ननु किम नु किम अनुपलब्धि वहंती, किम चौपलब्धि मतलब निश्चय से, अगर 6 महीना तूने ये अध्यास किया, ये अभ्यास किया, तो जरूर तुझे उस तेरे आत्मा की अब वो पुंसः है, तो मैं ये समझती हूँ कि चैतन्य रूप स्वरूप आत्मा
की उपलब्धि हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? होगी होगी, ऐसे ये होगी होगी। भाव बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं हाँ, होगी, क्यों नहीं होगी, होगी होगी। तो ये पढ़ते पढ़ते भी भाव बहुत बहुत मुझे स्पर्श कर गए। और फिर दादा की लाइन है जो, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, और आगे ऊपर लिखा, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। उन्होंने भी यही सारी जिंदगी किया था। तो और फिर वो अनवरत मतलब उसको छोड़ना ही नहीं है, अनवरत कर किया करो उसको। अ, अ, आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना, मतलब रंच मात्र भी इसमें संदेह नहीं रखो। और अगर ये किया तो अनुभव हो के ही रहेगा अपने आप को, मतलब आप अपने घर में चले ही जाओगे। बहुत मतलब मैंने कल पढ़ा ये, मैंने सोचा आप कराओगे, तो मैंने पढ़ा तो मुझे इतना आनंद हो गया कि पूछो मत। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, रत्नीकांत शाबा के साथ में भी आनंद आया था, लेकिन उससे भी काफी ज्यादा आनंद इस में आ रहा है, क्योंकि सीधा आत्मा की बात हो रही है ना इसमें। ऐसा मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कहने की है कि जब मेरी स्वयं, मतलब हम कहते हैं ना क्रियाकांड में धर्म हमको लगता है, तो हमने पूरा शावकाचार पढ़ा और अब हम सिर्फ आत्मा की बात पढ़ रहे हैं, तो कहने को लग सकता है कि आत्मा की बात में क्या धरा है, लेकिन नियम कुछ नहीं है, सीखने के कानून कुछ नहीं है। लेकिन तो भी जब पढ़ के देखो तो कितना आनंद आ रहा है, शावकाचार से अधिक आनंद हमको अपनी अनुभूति में आ रहा है। तो देर इज समथिंग इन मी जो हमको रियलाइज होना चाहिए, वो और बात वो है। आनंद आनंद आता है ना, तो मतलब क्या होता है कि इसके पढ़ने से वो रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं, हाँ सहजता हाँ, से फॉलो होते हैं तो यही तो कि टोडरमल जी ने बोला है कि कोई आपस में विरोध नहीं है, दोनों सभी अनुयोग एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, सहायता करने वाले हैं, एक दूसरे को हाथ देते हैं, ऐसे हैं। देखिए, अर्थ करता हूं मैं, फिर मैं कुछ भाव प्रकट करूंगा अपने। कह रहे हैं विरम, क्योंकि बहुत देर से बातचीत चल रही है, तो ज्ञानी जी वैज्ञानिक कह रहे हैं विरम। विरम के लिए और शब्द आते हैं अलम। ठीक है, जैसे हम लोग जब संस्कृत पढ़ते थे, स्मारक में भी और हमारे स्कूल में भी, मैं 6th क्लास संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो हमारे टीचर हमको चुप कराने की संस्कृत में बोलते थे, अरे भो, अलम, अलम, है ना, मतलब अरे बस करो, भो मतलब भाई, अरे भाई चुप हो जाओ, बस करो। तो विराम मतलब अलम, रुक जाओ। किम अपरेण, अपरेण मतलब ऊपर, ऊपर मतलब जो हमने अभी 8 प्रकार से वार्तालाप किया ना, 8 तरीके से हमने अभी चर्चा करी, तो अपरेण ऊपर जो हमने बात करी, किम अपरेण कार्य, जो ऊपर हमने बात करी उसमें कोलाहलेन, कोलाहट मतलब जैसे ना हाथ पैर पटकना और एक दूसरे झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली कोलाहल मतलब आर्ग्यूमेंट करना। तो क्यों इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? तो अज्ञानी ने कहा, तो क्या करूं? तो उसने बोला, ज्ञानी ने, स्वयं अपि निभृतः, तुम क्यों दुनिया भर की बात कर रहे हो, कर्मों की, पुण्य पाप की, शुभाशुभ कर्मों की, साता असाता वेदनीय की, 8 कर्मों की, शरीर की। अरे तुम दूसरों की बात कर रहे हो, पर की बात कर रहे हो, खुद की बात क्यों नहीं करते? और खुद की बात भी क्यों करना है? स्वयं अपि निभृतः, स्वयं में लीन हो जाना है। तो अज्ञानी जीवों ने हम आप सबकी तरफ से और दुनिया भर के भव्य जीवों की तरफ से, अभव्य तो की तो बात छोड़ दो, उसे तो भान ही नहीं है, दुनिया भर के भव्य जीवों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो ज्ञानी के सामने रखा। क्या रखा? भैया मैं तो कितनी कोशिश कर रहा हूँ आत्मा में लीन होने की, मैं तो प्रवचन सुनता हूँ, कक्षा सुनता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, खो तो रहा हूँ आत्मा में लीन, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? कब तक करूं, कब तक करूं? पर भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में चले गए, और मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए धर्म करते करते, अभी तक मेरा काम नहीं बन रहा। तो ज्ञानी जी ने बोला, सुनो, सन, पश्य, देखो, देखो, मैं समझाने के लिए कहते हैं ना किसी को, देखो, क्षण मास में कम, तुम मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम पीरियड दो। कितने महीने का टाइम पीरियड? अब इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा मैं भी। क्षण मास में कम, सिर्फ 6 मास के लिए क्या करो? अब एकम अगली लाइन के साथ जाएगा, एकम हृदय सरसी पुंसः, और इसका अर्थ बिल्कुल सही किया था प्रवीणा जी आपने, हृदय सरसी मतलब जो मेरा हृदय रूपी सरोवर है। अब देखो कितनी सुंदर बात है, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, अमरचंद आचार्य आत्मा, आत्म सरसी भी लिख सकते थे, जीव सरसी भी लिख सकते थे, लेकिन कहते ना जब वो कलश लिख रहे थे तो उनका हृदय पक्ष हावी होता था। उनने कलश दिमाग लगा के नहीं लिखे, टीका ही दिमाग लगा के लिखी है।
कलशाचार्य ने अपने दिल से लिखे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया? हृदय। कि हृदय सरसी, अपने हृदय सरोवर में, अपने अंतरंग में जाकर के क्या हो जाओ, पुनः अपने हृदय सरोवर में डुबकी लगा करके क्या जानो, पुद्गलाद भिन्न धामनो। धामनो मतलब स्थापित करो। क्या स्थापित करो? स्वयं को पुद्गल से भिन्न स्थापित करो। और ऐसा कर दोगे ना 6 महीने के लिए, तो ननु किम अनुपलब्धि, ननु मतलब किम, किम मतलब कैसे, अनुपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, किम चोपलब्धि मतलब पहले तो बोल रहे हैं ननु किम अनुपलब्धि, मतलब कैसे उस आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। और आगे कह रहे हैं भांति किम च उपलब्धि, मतलब अवश्य रूप से उपलब्धि होगी ही होगी। कितने टाइम पीरियड के लिए करना है? 6 महीने के लिए। अब मैंने क्यों इस लाइन को हमसे पावरफुल बोला? क्योंकि कहीं पर भी आगम में और कहीं भी आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं दिया कि सिर्फ इतने समय के लिए। और देते भी है तो जिस समय आप अंतर्मुहूर्त में लीन हो जाओगे, या जिस समय ऐसा होगा, जिस मतलब घुमाते हैं बात को, ऐसा कान पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट अमृतचंद आचार्य ने टाइम पीरियड दिया है, और वो भी कठिन गणित में नहीं कि पल्ले में दे दें या सागर में दे दें जो हम पढ़ते हैं ना कन्ना न्यूज में। क्लियर कट, कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये, अवरत। अनवरत। हम भी देखो, हमने हमारी प्रोसेस भी शुरू तो हुई है, बिल्कुल शुरू हुई है, लेकिन वो छूट जाती है, छूट जाती ना बार बार। तो वो छोड़ना नहीं है। और वो छूटेगी कब नहीं? जब हमको आत्मा में आनंद आएगा। हमको क्या, आत्मा का बोझा आता है, हमें तकलीफ होती है आत्मा की बात, हमें लगता है क्या आत्मा, आत्मा क्या है, क्या है, हमें कोई थर्ड पर्सन आत्मा लगती है। लेकिन जैसे अभी कितना आनंद आ रहा है, अभी क्लास खत्म होते ही वापिस संसार का विषय कषाय में लग जाएंगे। तो कह रहे ऐसा काम नहीं, ढीला ढाला काम नहीं चलेगा। जब 6 महीने के लिए, 6 मास के लिए ये जीव सब कुछ छोड़ करके उस आत्मा में लग जाएगा, तो कैसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी? होगी ही होगी, गारंटी दे रहे हैं। एक तो अमरचंद आचार्य गारंटी दे रहे हैं, बड़ी बात ये है। और उससे भी बड़ी बात पता है आपको क्या है? ये गारंटी वह व्यक्ति दे रहा है जो स्वयं ही कर चुका है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप किसी भिखारी के पास जाओगे क्या? करोड़पति बनना है तो भिखारी के पास जाओगे आप सीखने कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? कि करोड़पति के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? करोड़पति के पास जाएंगे ना। तो जिस व्यक्ति ने आत्मा की उपलब्धि कर ली, तो देखो चलो हमारा छोड़ दो, गुरुओं का छोड़ दो, जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनका छोड़ दो, क्योंकि आजकल लोग इतने तेज हैं कि जो हमें सिखाते हैं उनको ही पूछते हैं, पंडित जी आपको अनुभूति हो गई क्या? आपने तो आज तक, आपका तो कल्याण नहीं हुआ, आप हमें कहाँ से सिखा रहे हो? तो फिर हम क्या बोले? तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे कलश उनके सामने रखते हैं, भैया आपने अमृतचंद आचार्य की बात क्या मान लीजिए, हमारी बात आप मान लोगे? हम तो क्या है फिर? तो जिसने स्वयं ने इस अनुभूति को करके देखा है उनकी बात तो मानो, और उनका तो कल्याण हो गया। लेकिन हल्का उन्होंने प्रयास किया है कि उनको पढ़ने वाले जीवों का भी कल्याण हो जाए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम 6 माह के लिए अनवरत रूप से, कब 6 माह कब शुरू होंगे हमारे? अरे आज अभी हमारा 6th 7th क्लास में इंग्लिश का एक चैप्टर था। तो उसमें एक व्यक्ति ने पूछा विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ गुड वर्क। तो आंसर क्या आएगा? फॉर स्टार्टिंग एनी गुड वर्क एट योर एनी पीरियड ऑफ योर टाइम, द बेस्ट टाइम इज नाउ। राइट अच्छा नाउ। काम शुरू करने का कोई फिक्स्ड समय नहीं होता, अच्छा काम शुरू करने का सही समय अब होता है, राइट नाउ, इसी समय। तो आत्मा में लीन होने का गारंटी दे रहे हैं अमृतचंद आचार्य भी और दादा भी। तो हम हमारा क्या कर, और उन्होंने कहा इसलिए नहीं, मेरा ही तो कल्याण होगा इससे, किसी और का कल्याण थोड़ी ना होने वाला है। तो जब लोग सक्सेसफुल होने के लिए 10-10 साल पढ़ाई कर सकते हैं, 5-5 7-7 साल अपने लाइफ के लगाते हैं, तो क्या सदा काल के लिए सुखी होने के लिए मैं सिर्फ 6 महीने नहीं लगा सकता? ये सब बातों का, संसार में अटकने के लिए उसको हजारों साल लगा सकता है सांसारिक कामों के लिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए और परमानेंट हैप्पीनेस के लिए वो 6 महीने नहीं लगा सकता। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई फिक्स्ड उत्तर नहीं है, लेकिन प्रश्न आज खड़े हुए हैं, इसका उत्तर हमारे को खुद स्वयं को खोजना है। और आशा है कि हम उस, जिस दिन उत्तर खोज लेंगे उस दिन नियमित रूप से हमें उस आत्मा की उपलब्धि होगी। हाँ ज्योतिका जी, एक बार अर्थ पढ़ दीजिए कलश का।
अनम्यूट कीजिए। हे हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है? अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद करके देखो और इसमें जगत। अच्छा शब्द का प्रयोग है अकार्य, है ना, अकार्य। हाँ, मतलब अकार्य। इस कोलाहल करने से तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है क्या? सिर्फ विषय कषाय बढ़ने वाली है, तो क्यों करना है? आगे। इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 मास तक करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं। तात्पर्य ये है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। देखो नीचे क्या लिखा है, वो वस्तुतः निज भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं जितनी समझ ली गई है। पता नहीं किसने इसको इतना ज्ञान दे दिया कि तू ये आत्मा से डरता है। किसने कहा कठिन है? क्योंकि वह भगवान आत्मा तू स्वयं ही है, पहली बात। उसे जानना भी स्वयं को ही है, दूसरी बात। मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, मुझे जानना भी स्वयं को ही है, जानूंगा भी मैं स्वयं ही। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब मुझे खुद को ही करना है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। सबसे पहला काम जो मुझे करना है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति को कठिन जानना छोड़ना है। ठीक है, तो आत्मा की सरल काम तो वैसे भी जल्दी जल्दी हो जाता है। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं, उस प्रश्नों का उत्तर जब हम खोजते रहेंगे ना तो अपनी आत्मा के निकट जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वो बात है। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में एक और आपको होमवर्क दिया था, वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्रकार के समय सार में जिन आए हैं, हाँ। चित्त मोह जिन, जितेंद्रिय जिन और क्षीण मोह जिन। तो अनु जी ने होमवर्क के एक तो बताइए कौन सी भक्ति आप लाए हैं और किस कैटेगरी में उसको आप डालेंगे। फिर इसमें मीना। तीन हाँ। गाथाएं हैं, हाँ जी। 31, 32, हाँ। 33। हम्म। और जितेंद्र जितेंद्र जिन, और एक है इसमें जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। जितमोह और शीनमोह। हाँ जी। तो ये तीनों मतलब निश्चय निश्चय स्तुतियां हैं। हाँ हाँ। जितेंद्र जिन जघन्य है, जितमोह मध्यम है, हम्म। अशीमोह जिन उत्कृष्ट है। ठीक है। जो प्रथम प्रकार सम्यक ज्ञान जब हो जाता है, सम्यक दर्शन सहित आनंद का अनुभव पहली वाली अनुभूति में होता है, और हम्म। दूसरी वाली में प्रत्याख्यान त्याग है, वो उन्होंने हम्म। कहा है। और जब पूरा भावक भावी शंकर दोष से परिहार हाँ। होने वाली जो परिहार हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो वो शपक श्रेणी ओके। उसका। मतलब ऐसा है, वो आप शायद आपने वो वाली क्लास सुनी जिसमें मैंने कहा था वो पढ़ के आना है, तो उस पे हमने उसके बाद वाली क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। ठीक है, सही पकड़ा आपने एकदम। मीना जी शायद भक्ति ढूंढ के लाए हैं, कौन सी भक्ति किस कैटेगरी में जाएगी। मैंने जन्म जन्म कृंत पापम जन्म कोटि मुपार्जितम हाँ। जन्म मृत्यु जरा रोग हन्यते जिन दर्शनात्। हम्म। तो ये जितेंद्रिय में जा सकती है। ठीक है, वैसे तो ये जो जन्म मरण की बात कर रहे थे व्यवहार में भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि जन्म मरण का संबंध इंद्रियों से है और उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, तो उस अपेक्षा जितेंद्रिय भी कह सकते हैं। या जितमो के लिए वितराग मुख दृष्टवा पद्म राग पद्म राग संप्रम प्रभम हम्म। जन्म जन्म कृत पापम दर्शनेन विनयतीत। सो मुझे लगता है कि मोह घट जाता है। ओके ओके। नेक्स्ट। uh, और नेक्स्ट वन इज दर्शन जिन सूर्यस्य संसाध्वानत नाशनम बोधनम
चित् पद्मस्य समस्तात् प्रकाशनम। सो इसमें केवल ज्ञान खिलता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये शीन मोह में चले जाएगा। क्षीण मोह क्योंकि में। बस वो सेकंड वाली भक्ति जो है उसमें प्रॉपर जित मोह की बात आ नहीं रही मीना जी। तो ओके। वो मुझे वो भी जितेंद्रिय जिन में ही जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है। ओके। और किसी ने किया है कि ये वाला होमवर्क? ये तीन नहीं? ओके, ठीक है, वैसे इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी कलशों पर रिकॉर्डिंग बाकी है और आज समय हो गया है। तो अच्छे से उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर हम ऐसे करेंगे कि एक एक अधिकार के सारे कलश एक साथ ले लें, ऐसा करेंगे कि एज यू आपने से, जैसा आप बोले। 12 कलश तक तो हो चुका है, अगर एक एक अधिकार का करना है तो वैसा कर लेंगे, वट एवर यू प्रेफर। वो एक अधिकारों का साथ करना? रहेगा। हाँ तो मुझे ठीक है, लगता है कि वो एक साथ अधिकारों का रहेगा, कर। तो फिर कैसे है कि वो 10 अधिकार है, हम्म, तो मुझे लगता है कि वो फिर 10 लक्षणा के वो पर्व होते हैं, अष्टानिका होती है, तो हम फिर एक एक अधिकार का एवरीडे वो हाँ तो ठीक है, ऐसा कर पाठ भी लेंगे। कर सकते हैं। हाँ और फिर वो 10 10 बिल्कुल प्ले लिस्ट में ठीक से बैठ जाएंगी, हाँ, तो ऐसा हम, मुझे लग रहा है। हाँ नहीं, दैट्स द आप बेस्ट जो वे। भी बोले। नहीं नहीं, मैं तो जैसा आप बोलोगे वैसा करने हमेशा रेडी हूँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है एज यू आप। गाइस से। तो हम एक काम करते हैं, पहले कलश से वापस से चालू करेंगे, 32 नंबर के कलश तक पूर्व रंग अधिकार का पूरा। सबसे पहले पूरा हम करेंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आप लोग आ हाँ। जाना। वैसे लास्ट क्लास में थोड़े कम लोग थे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, थोड़ा आप लोग आओ, भले ही मैं ही पढ़ता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो अपन वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन 35 नंबर कलश पढ़ेंगे। और जैसे प्रवीण जी ने जैसा किया ना, आगे कलश पढ़ के आए, तो दो दो कलश आप लोग भी आगे पढ़ के आओ सिर्फ, तो आपको अर्थ करने में इजी होगा और भाव आपको और अच्छा समझ में आएगा इफ पॉसिबल। बाकी तो मैं हूं ही फिर, ऐसा। सर अब आप वो आपकी बुआ ने दीक्षा ली ना, उसके बारे में हाँ अगर 2 मिनट बोल दे तो हाँ अच्छा हाँ, रहेगा, एक्चुअली सुनना ऐसा है है, मुझे। जब हम रत्नगण चावकाचार्य की क्लास पढ़ रहे थे तब मैंने ये बात बताई थी कि जो मेरी रियल बुआ हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, दीदी ब्रह्मचारी पद उन्होंने धारण किया है, पूरी प्रतिमाएं का पालन करके। और मेरे फूफा जी वॉज नॉट देयर, मतलब मैंने उनको कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम। वो मेरे बहुत, मतलब मेरे बर्थ के पहले ही वॉज गॉन। एंड तो उन्होंने हमेशा एक ही डॉटर उनकी थी, मतलब मेरी दीदी। एंड 4 to 5 years बैक शी मैरिड। तो उन्होंने अपनी डॉटर को, मतलब देखो ब्रह्मचारी अवस्था लेनी भी हो तो ऐसा नहीं कि एकदम आपको आया आपने ले लिया और अपने घर वालों को आपने ऐसे छोड़ दिया रास्ते पे, दैट इज नॉट द आइडियल वे। ठीक है, या तो एकदम वैराग्य की उत्पत्ति होती है, दैट इज सम अदर केस, लेकिन जब हम सोच समझ के हम प्रतिमाओं का पालन करके कोई पद धारण कर रहे हैं, तो हम जिन परिवार जो हमारे साथ आज तक रहता है और हम पे डिपेंडेंट था, अगर इफ वी आर द हेड ऑफ द फैमिली, तो हमको ये देख करके लेना चाहिए कि मेरे जाने के बाद वेदर दे विल बी एबल टू सस्टेन और नॉट। तो मेरी दीदी की शादी करके, उनकी डॉटर की शादी करके, फिर उनने 4-5 साल फिर अभ्यास किया। अभ्यास में अब क्रियाकांड में देखो, धर्म किया हमेशा, पूजन पाठ समय से करना, भाव करना, और अलग से धीरे धीरे क्रियाकांड में भी आने लगा। तो वो मेरे बड़े पापा के साथ रहते थे, तो अलग से उनका एक फ्लोर हुआ जिसको उनका किचन, इट वॉज डिफरेंट किचन, डिफरेंट रूम, डिफरेंट बेड। तो ये कहने के लिए ऐसा नहीं है क्रियाकांड करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें प्रायर चीजें होती हैं जब आप एकदम उस ब्रह्मचारी अवस्था में जाए तब। और प्रतिमाओं का पालन तो हो ही रहा था, तो शी ऑलवेज यूज टू वेयर द वाइट साड़ी। जब जब पहले तो नहीं पहनती थी, बाद में चालू हो गया जो सूती की साड़ी जो दीदियां पहनती हैं वो सब करना। और जब उनका सब लोगों से, इन सब चीजों से क्या होता है, क्रियाकांड से क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा मोह छूटता है, राइट। तो उनका जब मोह छूटा, तो मोह छूटने से उनको एक इंस्पिरेशन और एक उनका जर्क मिला कि शी कुड टेक दिस स्टेप। दूसरा क्या है, माय माय फादर, माय फादर्स बिग ब्रदर, और एक बड़ी दीदी और मेरी बुआ, ये 4 लोग हैं, तो एवरीबडी इज वेल सेटल्ड, एवरीबडी इज गुड अप इन देयर लाइफ। तो ये एक सही स्टेटमेंट होता है, एक सही दौर होता है दीक्षा लेने का। मेरे बुआ की बेटी की भी बेटी हो चुकी है, तो एक स्टेप उन्होंने जो चूज करा, और उन्होंने जिनसे दीक्षा ली, तो मेरे जो चाचा हैं, इतना मैं रियल चाचा लेकिन बहुत क्लोज है,
उनकी फैमिली ने मिलकर, मतलब हमारी फैमिली ने मिलकर, इफ यू नो, महाराष्ट्र में एक स्टेट है अकोला, वहां पर हमने खुद ने हमारा एक मंदिर वी हैव मेड देयर। तो वहां पर जब पंचकरायण हुआ, तो वहां पर कुछ मुनियों का समागम आया था। तो उन मुनियों से, और कुछ दीदियां आरिका माता जी भी आई थी, उनके साथ ही उन्होंने दीक्षा ली है। जब एक दो लोगों की और दीक्षा हुई थी, संघ के साथ दीक्षा लेने से और गुरु दीक्षा लेने से ये होता है कि हमको पता चलता है कि आर वी रेडी टू टेक दिस स्टेप और नॉट। ऐसा नहीं कि आप जाके बोलोगे मैं दीक्षा ले लेना, वो आपको दे देंगे। वो आपसे, अब वो जो भी इंटीमेट बातें होती हैं गुरु वर्यों के बीच में और जिनको दीक्षार्थी के बीच में, वो उन्हीं को पता है, हमें नहीं पता है। ताकि गुरु जो दीक्षा देने वाले हैं वो उस व्यक्ति को, दीक्षार्थी के मन की बात जान ले कि वो वास्तव में उस योग्य है कि नहीं है। और मेरी बुआ उनको योग्य लगी। और कोइंसिडेंस ये था, जब स्मारक में जब मुझे डिग्री मिली शास्त्री की, उसको हम बोलते हैं दीक्षांत समारोह। तो जिस दिन मुझे डिग्री मिली, ऑन द सेम डे मेरी बुआ ने भी दीक्षा ली। सो इट वॉज द सेम डेट, मेरा स्मारक से दीक्षांत और उनका दीक्षा। हालांकि मेरा तो सिर्फ एक सिनोनिम है दीक्षांत, इट्स नॉट अ रियल दीक्षा, लेकिन मेरी बुआ ने ली है। तो मेरे फैमिली में आई एम द सिक्स्थ शास्त्री, मैं छठा शास्त्री हूँ। तो माय फादर्स बिग ब्रदर, मेरे ब्रदर, माय मॉम एंड माय चाचा, ये पांच लोग शास्त्री हैं और मैं आई एम द सिक्स्थ वन जो मैं शास्त्री हूँ। तो जब फैमिली में ऐसा वो होता है गैदरिंग, तो ऐसे भाव आ जाते हैं। तो ये मेरी बुआ की स्टोरी थी, और काफी टाइम से परिणामों में आपको समझ में आता है। और दीक्षा लेने के पहले भी आई हैव नेवर हर्ड कि उन्होंने किसी को जोर से भी बोला हो। इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन शी इज, इतने प्यार से सबको बोलना। तो जो करुणा जिसमें होती है ना, करुणा, वही जीव दया का पालन कर सकता है। और अब वो अपने धर्म मार्ग पे लगे हैं एंड वी आर वेरी इंस्पायर्ड। तो बस वही चीजें है। तो दिस इज द स्टोरी। ज्यादा कुछ ऐसा मुझे भी ज्यादा ऐसा पता नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा, एक्चुअली क्या है, मेरा फादर साइड का पूरा फैमिली इज इन महाराष्ट्र। only we are in the central India, only my, because my father's job is in MP, that's why। so मैं ज्यादा रहा नहीं साथ में, लेकिन जितना भी मैं रहा हूँ आई नो। वो मेरी बुआ है ऑब्वियसली, तो मेरी फेवरेट बुआ है पर्सनली भी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। और बस हम इसलिए इंस्पिरेशन, और सभी लोग हैं, सभी जितने भी लोग, क्योंकि हम क्या सीखते हैं कि हमें अंत तक हमारे जिन धर्म का झंडा लहराना है, हमें हमारे जिन धर्म को अंत तक, हमारी आखिरी श्वास तक ले जाना है। तो हमारे बस में जो कुछ हो हम वो करते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मैं, मेरे फादर, एवरीबॉडी, वी आर ट्राइंग। हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अब कल मैं जा रहा हूँ दाहोद इन गुजरात, इफ यू नो। दाहोद शिविर में मैं कल जा रहा हूँ, वहां पे जो शिविर है। उसके बाद उज्जैन, उसके बाद अहमदाबाद। सो जितना हम कर सकते हैं इन आर हैंड्स वी डू दैट, सो दैट छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग सब धर्म को सीखें। हम लोग ही साथ में हैं जो इसको आगे तक ले जा सकते हैं। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। मुझे अच्छा लगा सर आप लोगों ने पूछा। मुझे कुछ कहना है। श्योर तो श्योर। हमारे तो हम तो इतने, मतलब मैं तो भावुक हो गई हूँ कि हम लोग, मैं, मीना जी, ज्योति जी, अनु जी, इतने और सारे क्लास वाले हैं हम, जो जिसने आपको नहीं छोड़ा है। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि आपका परिचय हुआ है। नहीं, दैट्स नॉट द, मेरे लिए आप सब बहुत बड़े बड़े हैं। मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी, आई एम इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय मास्टर्स। तो आई जस्ट वांट योर सपोर्ट। मुझे आगे आप लोग की कहीं ना कहीं, आई एम डैम श्योर, हेल्प लगेगी। एंड आई कैन हम तो आस्क यू बच्चे फॉर दैट। हम तो बच्चे हैं आपके, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हकीकत ऐसे, में बच्चे हैं। हम साथ में सीखते हैं। देखो, मैंने कभी भी, मेरी एक भी क्लास ऐसी नहीं जिसमें मैं इसे बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं। आई टॉक टू यू, मैं आपसे बातें करता हूँ आपसे, बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली। तो मैं बच्चा हूँ आप लोगों का, मैं बहुत छोटा हूँ। बहुत पढ़ाने की बात, इंस्पायरिंग है आप, बहुत हाँ नहीं, आप इंस्पायरिंग पढ़ाई है। की बात छोड़ दो, लेकिन मुझे लाइफ में काफी कुछ करना है ना आगे। सो आई नीड सम पीपल ऑन माई बैक हु कैन सपोर्ट मी। सो हु बेटर देन यू ऑल। सो आप भी मेरे लिए काफी यूजफुल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आप लोगों का हूँ, और हम साथ में पढ़ते रहेंगे। और मेन उद्देश्य हमारा क्या है, हमें आत्मा की उपलब्धि करनी है। और बस नहीं, उस आत्मा की उपलब्धि में कुछ कहते हैं साधर्मी, हमें इसको साधर्मी मिल गए, तो हम सब साधर्मी हैं। और साथ में इस धर्म का पालन करेंगे। व्हाट मोर देन दैट, नथिंग एल्स वी नीड इन दिस लाइफ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि 6 जन आपकी फैमिली में शास्त्री है। ये हाँ, सब कोई एक कमाल है मतलब।
वो ऐसे दादा की फैमिली में भी देखो तुम, ग्रैंड चिल्ड्रन तक, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन तक वो है। और संजीव गोदा का बेटा भी अभी वही लाइन पे। ही इज माय क्लासमेट, ही इज माय वेरी गुड, वो मेरा क्लासमेट है आर्जव। अच्छा हम अच्छा, साथ में ही पढ़े हैं, सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो या वेरी गुड। हाँ, मैंने बहुत उनको देखा था। मैंने कहा वो तो हाँ मुझे पहचान नहीं सकते, पर मैंने कहा मैं हेलो कर रही हूँ क्योंकि मैं हाँ तो आपको पहचानती हूँ। हाँ हाँ और या जयपुर जब गई थी एक बारी। संजीव जी हमेशा प्रवचन में वो ही वाज वेरी, ही यूज्ड टू ऑलवेज लाइक मी। तो हमेशा वो प्रवचन में मुझे मेरा नाम लेते थे हमेशा। व्हेनेवर आई मीन, मतलब उनका वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, और मेरे तो फेवरेट वो हमेशा से हैं ही। सो मतलब दादा है तो दादा तो हमारे, उनका हाथ मैंने पकड़ा था एक दो बार जब मैं उनको स्टेज तक ला रहा था, तो मेरा हाथ आज भी फील्स द एसेंस ऑफ दादाज प्रेजेंस, यू नो। सो ऐसे गुरु को हम, गुरु के आशीर्वाद हम, इसलिए तो मैं दादा का पद्यानुवाद क्यों हमने चूज करा। तो अब बहुत सारी टीका है, समय सार पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन एक उसमें बात है और जो हमको हमारे आत्मा के निकट पहुंचाती, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो वो आत्मा की उपलब्धि हमको करना है हमारे लिए, सभी के लिए, एंड वी प्लेज दैट। और आज तो हमने पढ़ा भी है, 6 महीने अनवरत मेहनत करना है, तो वो हमारा 6 महीना क्यों ना आज से शुरू हो जाए, हु नोस। सो हम अच्छे से करेंगे। और एंड संजीव जी जब समय सार शुरू किया, इन्होंने एमपी में ही शुरू किया था पहला प्रवचन उनका। या और मैंने उनको बोला कि मुझे किताब चाहिए, तो इन्होंने यहाँ तक भेज दी, या संजीव जी ने। हाँ हाँ और बोला था इनको कि बीच में थोड़ा टाइम था संयम प्रकाश और समय सार शुरू करने से। तो मैंने कहा भक्त है तो भक्तामर के एक एक वर्ड का मीनिंग करके हमें और सिखा मुझे दीजिए। आप तो बता उन्होंने देना वो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट प्रवीणा भी जी। पूरी करी। हम्म और जो चले गए तो मुझे तो एक या साल लगा वो रिकवरी होने में। यस या बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका क्योंकि आगम आज हमारे साथ में है। सो वी हैव टू मेक दैट, मेक श्योर कि जो उन्होंने और जो उन्होंने शिष्यों से मांगा था, अभी हमारी ड्यूटी है, लेट्स फुलफिल दैट, और उस आत्मा की उपलब्धि हम करें। वो हम हमारे यस, हाथ में, नथिंग मोर देन दैट। बहुत अच्छा लगा। यस। हो जाता है जैसे हमारे हम। हमारे सर ने जब ये पढ़ाई थी ना ये वाली, तो उन्होंने कहा जो ये कोलाहल का उन्होंने बकवास लिखा है ना नीचे, कहते हैं इतना अच्छा कोलाहल वर्ड छोड़ के बकवास क्यों लिखा है इन्होंने। हाँ इतना अच्छा लगता है ये कोलाहल वर्ड, बहुत हाँ, अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा हम इतने टाइम से साथ में, इसलिए वो फैमिली जैसा हो जाता है, इट्स गुड, होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में वापस बैंक की मुझे तरफ भी एक स्टार्ट आ शिविर जाए। में जाना है, मैं कैसे जाऊं? आप मैं भी इंदौर आ इंदौर जाओ में रहती हूँ। प्रशिक्षण शिविर में। अभी इंदौर आ तो जाइए। गर्मी बहुत है, फिर मैं बीमार पड़ हाँ जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ठंडों में बच्चों का शिविर लगता है 2.5 में, इन दिसंबर। सो उस टाइम आप मुझे याद दिलाना, आई शेयर विद द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, तो शायद आप उस कहाँ टाइम पे आ पाओ। रहता है, कहाँ पे? इंदौर, इंदौर 2.5। इंदौर में, ठीक है। सर आगे से थोड़ी डेट बता देना हमें, तो हम हाँ, उस तरह हाँ से प्लान और करेंगे। अगर आप अभी आ सके, क्योंकि अब वो शिविर का बच्चों से है, ये जो शिविर है ये स्पेशली बड़े लोगों के लिए है। और इसमें एक तरीके से आप मानो एक गेट टुगेदर होता है सारे साधर्मियों का। And this year it's in Indore, and the dates are from 17th of May to 3rd of June. हाँ, And वो I, मैंने देखा था। हाँ हाँ, और जब मैंने प्रशिक्षण किया था, मैंने इंग्लिश में किया है, एंड आई स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन द होल प्रशिक्षण। तो हाँ। मैंने जब वो किया था, सो आप लोग आइए, आप, मैं भी यहीं पे रहूंगा, हम मिल भी सकते, इफ यू कैन प्लान, आई शेयर विद यू द डिटेल्स। तो मैं आप आ गवर्नमेंट सकते हैं। सैलरी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, वी सर हम, ये आपके हाँ, शिविर के लेक्चर्स शेयर होते हैं एक्चुअली या नहीं, नहीं? वो मैं क्यों नहीं करता, वो क्या है, बच्चे हैं, तो मैं उनको उनके स्टाइल से पढ़ाता हूँ, थोड़ा नहीं नहीं, फन अभी जो करके। अभी एडल्ट की होगी। नहीं अब अभी नहीं, मैं पढ़ाता बच्चों को शिविरों में, जो छोटे छोटे नहीं, बच्चे अभी होते हैं। 17th में को आप बोले ना कि अच्छा एडल्ट्स वो, की। हाँ नहीं, वो उसकी तो आपको पीटीएसटी चैनल जो आपको पता है स्मारक का, उस पे सारी क्लासेस लाइव आती है। ठीक है, अच्छा, तो जरा तो शेयर कर देना वो हाँ मुझे श्योर, अभी। आई शेयर विद दैट, है और ना। और बच्चे के लिए भी शेयर कर देना, आई हम हैव, भी बच्चे थे। नहीं ऐसा तो, अभी उनकी टॉपिक क्या है, थोड़े जैसे कि उनके टॉपिक है कुंद कुंद आचार्य का परिचय, द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व, तो बेसिक्स उनको पढ़ा, तो आई आई ट्राई, अगर मेरा हो पाया कभी किसी शिविर में आगे, तो मैं शेयर कर दूंगा क्लास। प्लीज। क्या है, कभी कभी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कभी हाँ, ऐसा भी हो जाता है। you can show that to your kids and small children in your family. I can guarantee ये that they will love it, because I love kids, तो बच्चों को मैंने बहुत भी फन अभी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैंने भी अभी 5 साल का परमागम खत्म किया। मेरे हाँ ख्याल से प्रवीणा जी आपने भी किया है ना अभी?
खत्म 5 क्या साल परमागम? परमागम। They all ऑनर्स? are Parmagam students. They all are Parmagam हाँ, students. ओके। Yeah. चलिए अभी ठीक है। खत्म किया हमने सबने। हाँ मिलते ठीक है हैं सर। ऑन वेडनेसडे। अच्छा थैंक यू, लगा बात थैंक यू करके। सो थैंक मच। यू सर। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय श्री